गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम लोग लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो बोलता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। लिमिटेशन एक्ट 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963 सीएस एग्जीक्यूटिव में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इवन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है पढ़कर और ये आगे फ्यूचर में भी आपको बहुत काम देने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। एक एग्जाम्पल से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिटेशन एक्ट बनाया क्यों गया है, लाया क्यों गया था और इसकी नीड क्या है। सबसे पहले इस चीज को चेक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर बोला क्या जाता है। सुनिएगा, एक हमारे पास है शर्मा जी। कौन है बेटा? एक हमारे पास है शर्मा जी। एक शर्मा जी हैं, एक है हमारे पास वर्मा जी। शर्मा जी ने लोन दिया था किसको? वर्मा जी को। किसने? शर्मा जी ने लोन दिया है बेटा किसको? वर्मा जी को। ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर हुआ करते होंगे जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को लोन देती है। हमारे केस में शर्मा जी ने 5 करोड़ रुपए का लोन दिया था किसको? वर्मा जी को। और लोन दिया गया था 1 जनवरी 2020 को, मतलब 2020 में लोन दिया गया था। कब? 1 जन को। और कितने का दिया था? 5 करोड़ रुपीस का बेटा लोन दिया था वर्मा जी को। मतलब हुआ क्या? लेंडर हुए हमारे कौन? लेंडर हुए हमारे शर्मा जी और बोरोवर कौन हुए हमारे केस में? वर्मा जी। अब सुनिएगा, सर ये लोन कितने टाइम के लिए दिया गया था? तो हमने बोला कि चलो बेटा अपन एक काम करते हैं, इस लोन को अपन रखते हैं कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। 1 साल के अंदर वर्मा जी का ड्यूटी बनती है, वर्मा जी की ड्यूटी बनती है क्या? कि वो शर्मा जी को लोन का रीपेमेंट करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो कितने टाइम में लोन का पेमेंट करना है? 1 ईयर में। 1 ईयर कब कंप्लीट होगा? तो अपने अकॉर्डिंग तो 31 दिसंबर 2020 को ये लोन का रीपेमेंट करना था। तो हमारे पास वर्मा जी के पास कितना टाइम है? 1 साल का टाइम है, जो कहां पर कंप्लीट होगा? 31 दिसंबर 2020 को। यहां तक कोई दिक्कत? केस को दोबारा समझते हैं। शर्मा जी, वर्मा जी। शर्मा जी लोन दे रहे हैं किसको? वर्मा जी को। शर्मा जी क्या हुए? लेंडर। वर्मा जी क्या हुए? बोरोवर। शर्मा जी ने वर्मा जी को लोन कितने का दिया था? 5 करोड़ का। कब दिया था? 1 जनवरी 2020 को। कब? कितने साल के लिए दिया था? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 दिसंबर 2020। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद या तो ये वर्मा जी नाम की जो चीज है ना, कौन? वर्मा जी, या तो इस लोन को क्या करेंगे? रीपे करेंगे या रीपे नहीं करेंगे। अगर रीपे कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, या अगर रीपे नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया बेटा? अगर लोन को रीपे नहीं किया जाता है तो शर्मा जी के पास एक राइट अवेलेबल है कि वो केस फाइल कर सकते हैं। क्या राइट अवेलेबल है बेटा? कि केस फाइल किया जा सकता है। किसके अगेंस्ट? वर्मा जी के अगेंस्ट। तो शर्मा जी वर्मा जी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि केस कितने टाइम में हमें फाइल करना है? टाइम लिमिट बताइए साहब, टाइम लिमिट बताइए माय लॉर्ड, कि कितने टाइम के अंदर आपको केस फाइल करना होगा। तो वो टाइम लिमिट कहां पर बताई गई है? इस लिमिटेशन एक्ट में बताई गई है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, क्या अराइज होता है बेटा? अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है जिसको लेकर हम कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। डिस्प्यूट को लेकर कहां पर जाते हैं? सॉल्व करवाने के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो उस कोर्ट में जाने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया गया और वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स कहां पर किया है बेटा?
लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर। मतलब इन शॉर्ट अभी तक हमें क्या समझ में आया कि लिमिटेशन एक्ट क्या बताता है? लिमिटेशन एक्ट हमें यह बताता है कि कितने टाइम में हम लोग कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। क्या बताता है? वो टाइम पीरियड बताता है जिसके अंदर रहकर कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है कि कितने टाइम में केस फाइल करना है वो बताया जाएगा। क्या सर अगर ये टाइम खत्म हो जाता है, ऐसा भी तो होगा ना कि ये टाइम जो फिक्स किया गया था वो पूरा हो चुका है, क्या इसके बाद केस फाइल किया जा सकता है क्या? हम बोलेंगे नहीं। कोर्ट की ड्यूटी बनती है। किसकी ड्यूटी बनती है? कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई केस लिमिटेशन पीरियड के बाहर जाकर केस फाइल करता है, अगर कोई पार्टी लिमिटेशन पीरियड के बाहर जाकर कोई केस फाइल करती है, तो उस केस को एंटरटेन नहीं करना होगा। क्या नहीं करना होगा बेटा? कोर्ट उस केस को सुन नहीं सकती है। ड्यूटी बनती है किसकी? कोर्ट की, कि उस केस को ना सुने। तो लिमिटेशन एक्ट जब हम लोग स्टार्ट किया तो वहां पर हमने दो केस पढ़े, दो पार्टीज पढ़ी है। एक है हमारे पास शर्मा जी, एक है हमारे पास वर्मा जी। शर्मा जी ने लोन दिया था किसको? वर्मा जी को। और वर्मा जी ने लोन का पेमेंट नहीं किया है, तो शर्मा जी क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? सर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सर? मान लीजिए कि वर्मा जी ने केस फाइल नहीं किया। किसने केस फाइल नहीं किया? वर्मा जी ने क्या नहीं किया? लोन का रिपेमेंट नहीं किया। किसने? वर्मा जी ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया। तो शर्मा जी क्या करेंगे? अब केस फाइल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? शर्मा जी केस फाइल करेंगे। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट वर्मा जी। चलिए शर्मा जी केस फाइल कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? वर्मा जी के। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए केस फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड डिसाइड किया गया था 3 इयर्स का। कितने टाइम का? 3 इयर्स का डिसाइडेड है मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट में कि 3 इयर्स के अंदर रहकर आपको क्या करना होगा? केस फाइल करना होगा। अब 31 दिसंबर तक लोन रीपे करने की किसके पास थी? वर्मा जी 31 दिसंबर तक लोन रीपे कर सकते थे। अगर 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक भी लोन का पेमेंट नहीं किया गया था, अगर 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक भी लोन का रीपेमेंट नहीं किया गया था, तो शर्मा जी के पास क्या आ जाएगा? एक राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? एक राइट आ जाएगा। शर्मा जी के पास क्या आएगा बेटा? राइट आ जाएगा। किस चीज का राइट आ जाएगा? केस फाइल करने का। कितने टाइम के अंदर केस फाइल कर सकते हैं? 3 इयर्स के अंदर। कितने टाइम के अंदर बेटा? 3 इयर्स के अंदर रहकर केस फाइल किया जा सकता है। कौन करेगा? शर्मा जी करेंगे। किसके अगेंस्ट करेंगे? वर्मा जी के अगेंस्ट करेंगे। कहां पर करेंगे? कोर्ट में करेंगे। अब ये 3 इयर्स काउंट कहां से होंगे? देखिए सबसे पहले कब तक का टाइम अवेलेबल था? 31 दिसंबर 2020। क्या इससे पहले केस फाइल कर सकते थे क्या? नहीं। डिफॉल्ट कहां पर हुआ? इस 31 दिसंबर तक भी नहीं किया। मतलब 1 जनवरी 2021 से राइट अराइज हो जाएगा किसके पास? शर्मा जी के पास। मतलब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कहां से होगा? 1 जनवरी 2021 से क्या स्टार्ट हो जाएगा? लिमिटेशन पीरियड। चलिए काउंट करते हैं। लिमिटेशन पीरियड कब तक के लिए रहेगा? 3 इयर्स के लिए। 1 जनवरी 2021 से 1 ईयर कहां पर कंप्लीट होगा? 31 दिसंबर 2021। सेकेंड ईयर 31 दिसंबर 2022 एंड थर्ड ईयर 31 दिसंबर 2023। तो हमारे पास केस फाइल करने का राइट कब तक है?
31 दिसंबर 2021 के अंदर अंदर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, शर्मा जी वर्मा जी के पास बार बार जा रहे थे, यार प्लीज यार तुम मुझे मेरे पैसे दे दो ना, अब टाइम पूरा हो गया है, 1 साल के लिए लिए थे। फिर भी वर्मा जी बार बार बोलते हाँ यार है तो सही, देने तो हैं, आज नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम दो, 1 महीने बाद आना, फिर अपन करते हैं इसको। ऐसे करते 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 31 दिसंबर कितना, 31 दिसंबर 2023 आ चुका है। कितना आ चुका है, 2023 आ चुका है, ये हमारे पास 2023 आ चुका है। अब 2023 के अंदर हमें क्या फाइल करना होगा, केस फाइल करना था। लेकिन ऐसे टालते टालते वर्मा जी रोज टालते थे शर्मा जी को, हाँ मैं देता हूं, हाँ मैं देता हूं, हाँ मैं देता हूं। 2023 भी आ चुका है। 2023 की लास्ट नाइट जब 31st नाइट को पार्टी हो रही थी, वहां पर भी शर्मा जी ने बोला कि यार प्लीज दे दे मेरे पैसे, यार खत्म हो रहा है टाइम, ये वो, आपको मैंने इतना टाइम दिया था, उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं करो। क्या अपन करते हैं ना, अगली मीटिंग में मैं फाइनल करता हूं। 1 जनवरी 2024 को जब शर्मा जी वापस से गए किसके पास, वर्मा जी के पास, वर्मा जी बोलते हैं कौन सा पैसा, कैसा पैसा, मैंने कभी कोई कुछ लिया ही नहीं तुमसे, और लिया भी है, जा नहीं दे रहा, क्या कर लोगे। ऐसे स्टेटमेंट किसके, वर्मा जी के। शर्मा जी सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, कल तक जो बंदा मुझे बार बार बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मैं देता हूं, मैं देता हूं, मैं देता हूं, और अब जाके उसका नजरिया एकदम से चेंज हो जाता है। वो कुछ बोलने से पहले कुछ सोच नहीं रहा है, क्या बोलता है कि अब मुझे आपको पेमेंट नहीं देना। मतलब एक रात में ऐसा हुआ क्या। लॉयर के पास जाते हैं, कौन, शर्मा जी। शर्मा जी लॉयर के पास जाकर बोलते हैं, सर मैंने इस तरह से वर्मा जी को क्या दिया था, लोन दिया था, इतनी तारीख को लोन दिया गया था, 1 जनवरी 2020 को मैंने लोन दिया था, लेकिन वो लोन का रिपेमेंट अब नहीं कर रहे, 3 साल पूरे हो चुके फिर भी लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे। लॉयर पूछता है आपने लोन कितने टाइम के लिए दिया था, हमने बताया हमने लोन दिया था 31 दिसंबर 2020 के लिए तो 1 साल का लोन था ना। क्या, देखिए कोर्ट बोलता है कि हर पर्सन को अपने राइट के बारे में अवेयर होना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट में आपको राइट तो दिया है केस फाइल करने का, इंडिया का लॉ आपको राइट देता है कि अगर आपके साथ कोई ब्रीच होता है तो आप केस फाइल कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए उसने अपना रिएक्शन आपके प्रति चेंज कर लिया है। और चेंज करने का रीजन क्या है, क्योंकि अब आपके पास कोई राइट अवेलेबल नहीं है कि आप वर्मा जी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकें। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग समझते हैं तो क्या बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी से भी कोई ट्रांजैक्शन करता है और ट्रांजैक्शन करने के बाद उस ट्रांजैक्शन में उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो आपको केस फाइल करने के राइट से कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि आपको राइट नहीं है। आपको राइट तो अवेलेबल है, लेकिन वो राइट एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट दी है कि विद इन दिस टाइम आपको अपने राइट को एक्सरसाइज करना होगा। अगर आप विद इन दैट टाइम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है। किसकी ड्यूटी बनती है? कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि अगर आफ्टर लिमिटेशन पीरियड कोई केस आता है तो उसको एक्सेप्ट ना करे, चाहे जो अगेंस्ट वाली पार्टी है जो वर्मा जी हैं वो उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो भी कोर्ट की ड्यूटी बनती है उस केस को ना सुने। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोलता है, ये चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ बताता है जो बोलता है क्या कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करने जा रहा है तो उस पर्सन का ऑब्लिगेशन है कि उस केस को विद इन द लिमिट, जैसा कि लिमिटेशन एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है, उसके अंदर रहकर केस को फाइल करें।
जब हम लोग लिमिटेशन एक्ट के बारे में समझ चुके हैं कि लिमिटेशन एक्ट होता क्या है, तो इसके बाद हमें समझना होगा क्या सर कुछ ऐसे भी प्रोविजन बनाए गए हैं इस लिमिटेशन एक्ट में कि अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाती है, तो क्या हमें एक्सटेंशन भी मिल सकता है? तो यहां पर बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। किसके बारे में बात की गई है? डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, जो क्या बोलता है कि अगर आपके पास क्या है, सफिशिएंट कॉज है, अगर आपके पास क्या है, सफिशिएंट कॉज है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्सटेंशन दी जा सकती है। आपको क्या दी जा सकती है? एक्सटेंशन। लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज के प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ सूट पर, वो सिर्फ और सिर्फ अपील पर और एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होंगे। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे? सूट के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले नहीं है। जो अपील है वो एप्लीकेशन है, तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट मिल सकता है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज क्या होता है? मान लीजिए कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से मैं अपील फाइल नहीं कर पाया, एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या मुझे एडिशनली टाइम दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से? अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि हां आपको मिलना चाहिए, तो कोर्ट आपको अपील और एप्लीकेशन के केस में एक्सटेंशन दे सकती है। समझिएगा, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा केस हुआ था इंडिया के अंदर, जहां पर जिसको हम लोग आरुषि हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। समझते? आरुषि हत्याकांड के अंदर हुआ क्या था कि एक फैमिली एक घर में रहती है। इस फैमिली के अंदर 4 किरदार हैं। पहला आरुषि, एक सर्वेंट, एक फादर जिनका नाम है राजेश तलवार, और एक उनकी वाइफ या मम्मी, किसकी? आरुषि की, जो है नुपुर तलवार। ये 4 एक इंपॉर्टेंट किरदार थे एक घर के अंदर, ये 4 लोग सिर्फ। और रात को 2 लोगों की डेथ हुई मिलती है, आरुषि और सर्वेंट की। सिर्फ 2 लोग बचे हुए, राजेश तलवार और नुपुर तलवार। सर्वेंट छत पर उसकी लाश पड़ी हुई है, आरुषि के गले में फंदा है, या जिस तरह से भी आरुषि मिली। कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और बोला कि जिम्मेदार कोई है तो वो है राजेश और नुपुर तलवार, दोनों को सजा दे दी गई। इसका इस लिमिटेशन एक्ट से क्या रिलेशन होता है वो अपन समझते हैं। राजेश तलवार एक बिजनेसमैन भी थे, उनका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होगा। ऐसी कंडीशन में एक सिविल कोर्ट ने राजेश तलवार के अगेंस्ट क्या दिया था? डिसीजन दिया था। इस डिसीजन के अगेंस्ट राजेश तलवार उसके अगेंस्ट क्या फाइल कर सकते थे? अपील फाइल कर सकते। बट राजेश तलवार साहब इम्प्रिजनमेंट में थे, कैद थे, सजा काट रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में जब वो बाहर आए तो उन्होंने फाइल की अपील, किसके अगेंस्ट? उस डिसीजन के अगेंस्ट जो उनका किसी अदर पार्टी से, किस नेचर का था? सिविल नेचर का कोई केस हुआ था जिसमें डिसीजन किसके अगेंस्ट आया था? राजेश तलवार साहब के अगेंस्ट डिसीजन आया था। तो ऐसी कंडीशन में क्या राजेश तलवार जेल से छूटने के बाद अपील फाइल कर सकते हैं? तो बोला गया क्या कि डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट लिया जा सकता है। राजेश तलवार साहब ये बोल सकते हैं, मैं जेल में था, मैं कैद में था, मैं कैसे कोर्ट को अप्रोच करता अपील फाइल करने के लिए,
तो इसको कोर्ट ने एक सफिशिएंट कॉज मानते हुए उस अपील को एक्सेप्ट किया। इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है कि अपील या एप्लीकेशन सिर्फ किस किस के लिए बोला जाता है बेटा, एक तो अपील या फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के केस में क्या किया जा सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट लिया जा सकता है, जो ये बताता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट आपको एक्सटेंशन दे सकता है अपील फाइल करने की, ये बोलता है। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज होता क्या है, डिसाइड किया जाता है, ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके फादर बीमार है, काउंसिल ने आपको गलत ओपिनियन दी है, या फिर आपकी तबीयत खराब थी, या कोई और रीजन जैसा कोर्ट को सही लगे, क्या कोर्ट सफिशिएंट कॉज पर एक्सटेंशन देना कंपलसरी होता है? नहीं, कोर्ट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसको लगता है तो वो आपको एक्सटेंशन देगा।